गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सिंपलीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी बात चल रही है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। दोस्तों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्टिव से पैसिव में जब परिवर्तन होता है तो केस में परिवर्तन कैसे होता है। दोस्तों, केस में परिवर्तन को हमको समझने के लिए वापस से हमको उस पर्सनल प्रोनाउन की टेबल में जाना पड़ेगा जहां पर कि हम पढ़ चुके हैं कि भाई सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। दोस्तों, यहां पर देख लीजिए वो परिवर्तन क्या होता है। हम उस पर्सनल प्रोनाउन की टेबल को दोबारा से आपके सामने लिख देते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। ये लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस, ये आपका लिखा हुआ है पजेसिव केस, और ये आपका थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ये आपका लिखा हुआ है पजेसिव केस और ये आपका लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस। देखिए, सब्जेक्टिव केस का मतलब आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, he, his, him, she, her, they, their, them, it, इट्स और इट। ये हो गई आपकी तैयार दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन की टेबल। होने को दोस्तों इसमें और भी केस होते हैं लेकिन अभी जो हमारे काम में आ रहे हैं उन्हीं केस की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर एक बात समझ लीजिए कि ये जो आगे के जो दो होते हैं, शुरू के जो दो होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। आपको हम पहले बता चुके हैं। ये अकेला यू जो है, यू की फैमिली जो है वो सेकंड पर्सन कहलाती है और ही, सी, इट, दे की फैमिली जो है वो थर्ड पर्सन कहलाती है। ये भी आपको पहले बताया जा चुका है, इनको दोबारा से क्लियर कर लीजिए। और ये आपका होता है थर्ड पर्सन। ठीक है दोस्तों, तो आई की पूरी फैमिली फर्स्ट पर्सन, यू की पूरी फैमिली सेकंड पर्सन और ही, सी, इट, दे की पूरी फैमिली आपकी थर्ड पर्सन कहलाती है। ये आपको पहले बताया जा चुका है। अब देखिए दोस्तों, एक्टिव से पैसिव जब आप बदलेंगे तो रूल आपको क्या कहता है वो ये है। रूल ये कहता है कि सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदला जाता है और ऑब्जेक्टिव केस को वापस सब्जेक्टिव केस में बदला जाता है। अब कैसे बदला जाएगा वो देख लीजिए दोस्तों। यदि किसी वाक्य में आई आया हुआ है तो उसको दोस्तों कैसे बदलेंगे? मी में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस ये रहा उसका मी। और अगर मान लो किसी वाक्य में मी आया हुआ है तो उसको कैसे बदलेंगे? वापस से आई में। ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों बी को कैसे बदलेंगे? अस में। और अस को कैसे बदलेंगे? बी में। इसी तरह से यू को कैसे बदलोगे? यू में। फिर यू को कैसे बदलोगे? यू में। फिर ही को कैसे बदलोगे? हिम में। और हिम को फिर वापस से कैसे बदलोगे? ही में। सी को हर में और हर को सी में। दे को देम में और देम को वापस से दे में। इट को कैसे बदलोगे? इट में। और वापस से इट को फिर कैसे बदलोगे? इट में। मतलब ये है, अगर किसी वाक्य में आई आया हुआ है तो उसको मी में बदलोगे, मी आया हुआ है तो उसको आई में बदलोगे। अगर किसी वाक्य में वी आया हुआ है तो उसको अस में बदलोगे और अस आया हुआ है तो वी में बदलोगे। अगर यू आया हुआ है तो यू में बदलोगे, फिर यू आया है तो यू में बदलोगे, ही आया है तो हिम में बदलोगे, हिम आया है तो वापस ही में बदलोगे, सी आया है तो हर में बदलोगे, हर आया है तो सी में बदलेंगे,
दे आया है तो दे में बदलेंगे, और देम आया है तो दे में बदलेंगे, इट आया है तो इट में बदलेंगे, और फिर इट आया है तो फिर इट में बदलेंगे। दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये जो फर्स्ट रो में यानी फर्स्ट रो है आपकी, ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें जितने भी शब्द हैं उसको आपको थर्ड कॉलम वाले में बदल देना है, थर्ड कॉलम वाले में आपको बदल देना है। यानी अगर कोई फर्स्ट कॉलम का इधर का शब्द आया है तो उसी का थर्ड कॉलम वाला बदल देना है, और अगर थर्ड कॉलम का आया हुआ है तो वापस से उसको फर्स्ट कॉलम वाले में बदल देना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि बीच के कॉलम का क्या करना है। दोस्तों बीच के कॉलम को बोलते हैं पॉजेसिव केस, और इस पॉजेसिव केस को नहीं बदला जाता है। अगर किसी वाक्य में माई आया हुआ है, अवर आया हुआ है, योर आया हुआ है, हिज आया है, हर आया है, देयर आया है, इट्स आया है, तो इनको नहीं बदलेंगे। पहली रो वाले को उसी के थर्ड रो वाले में, और थर्ड रो वाले को उसी के फर्स्ट रो वाले में बदलते हैं। तो ये केस का आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदलते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। एक्टिव से पैसिव में जब आप परिवर्तन करेंगे तो आप जो केस में बदलाव करते हैं वो आपको जानना जरूरी था। आज के वीडियो में इतनी सी बात बताएंगे दोस्तों, आगे फिर एक्टिव पैसिव की चर्चा जारी रहेगी। हमारे वीडियोज को देखते रहिए, आपको निश्चित रूप से एक्टिव पैसिव बनाना बहुत ही इजी रहेगा। Thanks once again for watching our videos. Have a nice day.